गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंजंक्शन ऑफ क्लास के चैप्टर में अभी तक आप क्या पढ़े भाई? क्लास किसे कहते हैं, कंजंक्शन किसे कहते हैं, क्लास कितने प्रकार के होते हैं, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। उसमें आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ा है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग को अभी क्या है इन डिटेल में पढ़ाना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। इसके पीछे वाली वीडियो में मैं दे चुका हूं। अब उसमें पहला जो प्रकार है आपका कोपुलेटिव आदि क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब उस पर एग्जाम्पल्स चलेंगे। अब शब्दों की जो लिस्ट है मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो भैया मुझसे पढ़ते हो तो आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ हम शब्द की लिस्ट नहीं देंगे क्योंकि हेडिंग क्या है, एग्जाम्पल्स है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं एंड लेता हूं, और एंड के बारे में इसके पूर्व भी चर्चा हो चुकी है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में एंड ही ऐसा कंजंक्शन है जो कंजंक्शन की जो डिफिनीशन दी गई है कि 2 या अधिक शब्दों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है, उपवाक्यों को जोड़ता है या वाक्यों को जोड़ता है। तो यही एक कंजंक्शन है जो चारों चीजों को जोड़ता है। ठीक, बाकी कोई भी कंजंक्शन चारों को नहीं जोड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड्स को जोड़ने वाला कंजंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, इसके पूर्व भी बता चुका हूं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने वाला एकमात्र इकलौता कंजंक्शन है तो एंड है, और वह भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग के अगर आप काइंड्स में जाते हैं, टाइप्स में जाते हैं, तो वह क्या है, कोपुलेटिव आदि क्यूमुलेटिव है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम आज पूरा इन डिटेल दे रहे हैं। ठीक, तो ये क्या करता है भैया, इट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। और यही डिफिनीशन है कंजंक्शन की। अब कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस 2 or more words, phrases, clauses और sentences, यही है। तो यहाँ पर रिमार्क करने वाली चीज क्या है कि जो ये वर्ड्स है ना भैया, वर्ड्स को जोड़ने वाला इकलौता कंजंक्शन है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, तो वह है एंड। अब आपको समझना पड़ेगा कि भैया एंड से अगर कोई नाउन, 2 नाउन जुड़े हैं, 2 व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं या कुछ भी, तो कब वह शब्द होगा और कब क्लास बनेगी, फ्रेज तो क्लियर हो जाएगा, और कब सेंटेंस है, इन तीनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो
आज सारा कंफ्यूजन आपका समाप्त। मैं पहले ही कहा हूं कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट बन जाते हो, सीक्वेंस में पढ़ते हो, तो क्लास कंजक्शन तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से या इंग्लिश सीखने के दृष्टिकोण से। तो क्लास कंजक्शन बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हम सबसे पहले वर्ड्स की चर्चा करते हैं, शब्दों को ये कैसे जोड़ता है, ठीक ना, इस पर आपको ध्यान देना। अब यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इसके पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन अब ये इन डिटेल चल रहा है, तो हो सकता है सेंटेंस रिपीट हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये कहते हैं कि अब देखिए, मोहन, पहला बार, मोहन इज सोहन्स फ्रेंड। और दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, सोहन इज मोहन्स फ्रेंड। ओके, ये दो वाक्य हम लेते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं नीचे दे रहा हूं, आप कंपेयर करिएगा। यहां पर मैं दे देता हूं, मोहन has finished his work यहाँ सोहन has finished his work। अब दोनों को जोड़ना है, तो यहीं पर आपको ध्यान देना है कि कब एंड शब्दों को जोड़ेगा और कब एंड दो क्लास को जोड़ेगा। अभी हम सेंटेंस की बात छोड़ रहे हैं, यहाँ क्लास तो बनना ही बनना है, दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लगा है, ठीक ना। अब किसमें क्लास बन रहा है और किसमें क्लास नहीं बन रहा है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पीछे की वीडियो देखते आइए भाई, ये कोपुलेटिव क्यूमुलेटिव किसको जोड़ता है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ता है, वो भी दो सिंपल सेंटेंस से ऑर्डनरी सेंटेंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कोपुलेटिव कॉमुलेटिव पहला काइंड्स है, इसके अलावा इलेटिव है, एडवर्सेटिव है, ठीक ना, और अल्टरनेटिव है। तो यह ध्यान देना है कि यहाँ पर इन वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे के न तो अपोजिट हो, ध्यान दीजिएगा, ना तो अपोजिट हो, न एक दूसरे का रिजल्ट हो, और न ही एक दूसरे का अल्टरनेटिव हो। ये तीन कंडीशन याद करिएगा, नहीं तो बाकी शेष काइंड्स में चला जाएगा, ठीक ना। तो एंड नहीं वहां पर लगेगा। तो यहाँ तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन नहीं आ रही, ना तो अपोजिट, ना अल्टरनेटिव और ना ही विकल्प, ठीक। अब यहाँ पर आपका देखिए
यहाँ आपका सब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है, फिर यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ प्रेडिकेट है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो सब्जेक्ट तो डिफरेंट है भैया, अभी तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है, ठीक। प्रेडिकेट में हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। देखिए यहीं पर ध्यान देना है, यहाँ मैं कह रहा हूं कि मोहन सोहन का मित्र है और यहाँ कह रहा हूं कि सोहन मोहन का मित्र है। अरे एक दूसरे के मित्र है, प्रेडिकेट भी डिफरेंट, प्रेडिकेट भी डिफरेंट, सब्जेक्ट भी डिफरेंट। अब दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो वाक्य क्या बनेगा, तो वाक्य बनेगा, यहां पर कंबाइन कर दो, ठीक ना। तो हम अब कोड आपको दे रहे हैं सी फॉर कंबाइन, सी फॉर कंबाइन। तो इंटरमीडिएट के भी बच्चे हों उनके लिए बढ़िया है, सिंथेसिस में काम करेगा, और कंपटीशन वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है। तो अब हम क्या करते हैं कि मोहन, देखिए मोहन, ये वाला जो पोर्शन है ये तो बाद में जाएगा ना, दोनों के सब्जेक्ट को एंड से आप जोड़ दीजिए, मोहन एंड सोहन। अब अगर हम फ्रेंड्स लिख दें तो दोनों का भाव आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का फ्रेंड है। यहाँ पर मोहन सोहन का फ्रेंड है और सोहन मोहन का फ्रेंड है। जब एक दूसरे का फ्रेंड है तो ऐसा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, यहाँ पर लिख दें आर फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ क्लास नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगल हो गया। वाकई मैंने ऐसा दिया था कि सब्जेक्ट सिंगल हो गया और प्रेडिकेट भी सिंगल हो गया। आप कहें कैसे, देखिए आर फ्रेंड्स, ये प्रेडिकेट सिंगल हो गया, ये दोनों को मिला करके, ठीक। यानी अगर हम एडवांस में रिमार्क कर ले, ये देखिए एडवांस में यह रिमार्क कर ले समझाने के लिए हम जोड़ने जा रहे हैं, तो P1 और P2 मिल करके P बन गया, एक बन गया। तो ऐसी दशा में ध्यान दीजिएगा, आगे भी आएगा। अब यहाँ जो है अलग अलग कोई कार्य नहीं हो रहा है, दोनों सब्जेक्ट इंडिविजुअली अपना कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः यह जो है ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले अब इनको सब आप सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट सिंगल हो गया, पहले ही बता दिया। तो ये वर्ड हो गया, क्या हो गया, वर्ड 1 और ये हो गया वर्ड 2, ठीक। और दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन, इधर से और इधर से, ये देखिए एरो हमने बना दिया। लेकिन टर्म हमारा क्या मिल रहा है, टर्म मिल रहा है सब्जेक्ट, टर्म मिला, टर्म और वर्ड में मैं अंतर बता चुका हूं, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के स्थान पर दो शब्द, सब्जेक्ट सिंगल है, दो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, परंतु सब्जेक्ट के स्थान पर दो शब्द का प्रयोग हो रहा है, दो नाउन का प्रयोग हो रहा है। तो नाउन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यहाँ सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, कोई ना कोई शब्द होगा। देखिए तो ये वर्ड 1 वर्ड 2 नाउन, दो नाउन को जोड़ रहा है एंड यहाँ पर ये देखिए ये आपका कंजक्शन हो गया, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया,
क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यही कारण है कि यहां पर आर लग गया, जबकि यहां सिंगुलर सब्जेक्ट इज इस तरह से अगर वाक्य आएगा तो यहां पर एंड क्या कर रहा है, एंड जो है दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो रिजल्ट क्या मिला, इम्प्लाइज की साइन जो लगाता हूं मैं, इसका मतलब रिजल्ट, ठीक ना, यानी क्या निष्कर्ष, ये इम्प्लाइज की साइन है, ठीक। तो रिजल्ट यहां मिला एंड जॉइंस टू वर्ड्स। इन दोनों शब्दों का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। यहां पर दो नाउन को जोड़ रहा है, लेकिन नाउन के पहले आप शब्द कहेंगे, दो शब्दों को जोड़ रहा है। अब चलिए इस सेंटेंस को लीजिए, इस सेंटेंस को लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट 1 कर देते हैं, यहाँ प्रेडिकेट 1 कर देते हैं, यहाँ सब्जेक्ट 2 कर देते हैं और यहाँ प्रेडिकेट 2 कर देते हैं। एडवांस में कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये भी सिंगुलर है और मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक। इज लगा है और ये भी सिंगुलर है, मैस्कुलिन जेंडर है, इज लगा है, ठीक है। अब जोड़ना है आपको, तो देखिए जोड़ते हैं हम। जैसे आप जोड़ेंगे तो होगा क्या, सी मोहन एंड सोहन। अब हैश तो लगेगा नहीं, हैश तो लगेगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अब यहां होगा हैश, ध्यान दीजिएगा, और यहां हो जाएगा फिनिश। यहां सिंगुलर के कारण हीज, यहां भी हीज, अब प्लूरल हो गया। ये इसको क्या समझेंगे आप, वर्ड नहीं है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट डिफरेंट है और दोनों वाक्य ये देखने में, हम इसीलिए दे रहे हैं कि आप देख लो, देखने में ये सेम जैसा लग रहा है, दोनों प्रेडिकेट सेम है, लेकिन नहीं, दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं, इंडिविजुअली सेपरेटली अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों ही डिफरेंट है। इसका मतलब सब्जेक्ट भी डिफरेंट, प्रेडिकेट भी डिफरेंट। ऐसी दशा में जब हम जोड़ेंगे तो क्लास बनेगा। अब अंतर क्या आएगा, अंतर कुछ नहीं, बस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ये देखिए आगे ये सब्जेक्ट 1 ही रहेगा और ये सब्जेक्ट 2 रहेगा। एडवांस में हमने रिमार्क कर दिया है। इसके बाद जब 2 सब्जेक्ट हो गए, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग, तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल। ये सिंगल सब्जेक्ट के स्थान पर, सिंगल सब्जेक्ट के स्थान पर 2 शब्दों का प्रयोग होने के कारण ये प्लूरल हो रहा है, जबकि यहाँ अलग अलग सेंटेंस के 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो क्रिया प्लूरल लग रही है। यही दोनों में फर्क है। अब यहां पर हम क्या कर देंगे, देयर लिख देंगे। क्या लिख दिए, देयर, फिनिश देयर वर्क, देख लीजिए, फिनिश देयर वर्क। अब यह जो है पोर्शन, यहां P1 भी है और P2 भी है, इक्वल टू P बन गया सिंगल, दोनों इसमें समाहित है। यही कारण है कि ये देर हो रहा है।
दोनों के लिए। अब मोहन एंड सोहन हैज फिनिश नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये बना रहा है क्लास, यानी यशवंत के साथ पी लग रहा है, यानी P1 लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। अंडरस्टूड हो गया ना। अब इक्वल करके हम P कर दिए, नजर तो नहीं आ रहा है। और S2 के साथ P2 लग रहा है, लेकिन हमने P कर दिया। अब यहां पर एंड ने क्या किया, एंड joins two classes, देखिए उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया, ठीक है। दो क्लास को जोड़ा। चलिए अब आगे किसकी बात, इसको हमने क्लियर कर दिया, अब क्लास को भी क्लियर कर दिया। अब बचते हैं ये फ्रेजेस बचते हैं और सेंटेंसेस बचते हैं, तो इसको क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, आगे देते हैं। चलिए अब हम फ्रेज की चर्चा करते हैं। पहला सेंटेंस है माई फ्रेंड, came to me in the morning. सेंटेंस बड़ा हो गया, इधर नहीं आएगा, इसलिए हम नीचे ले लेते हैं। दोबारा माई फ्रेंड went in the evening। ये हमने दो सेंटेंस लिया, ओके। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट 1 है और ये आपका प्रेडिकेट 1 है। एडवांस में हम लिख देते हैं, मतलब कल्पना कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट 1 बनेगा, ये प्रेडिकेट 1 बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट 2 और ये प्रेडिकेट 2। सब्जेक्ट सेम पर्सन है, लेकिन फंक्शन उसका जो कार्य है डिफरेंट है और डिफरेंट टाइम है, इसका ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पर हमको जोड़ना है, एक ही व्यक्ति द्वारा 1 by 1 अगर काम बारी बारी होता है तो आप हमेशा एंड से जोड़ेंगे, चाहे एक काम हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। मान लीजिए कि 2 से अधिक है, 2 है, जैसे हम कहते हैं कि मोहन सोहन आर फ्रेंड्स, वर्ड जोड़ रहे हैं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल में। फिर हम बोल रहे हैं कि मोहन सोहन एंड रोहन आर फ्रेंड्स, 3 शब्द जोड़ दिए। तो होता क्या है कि जब 2 शब्द होगा तो दोनों शब्दों के बीच में एंड लग गया, लेकिन मोहन सोहन एंड रोहन 3 शब्द हो गए,
तो लास्ट वर्ड के पहले एंड लगेगा और मोहन के बाद कामा। पहले दो शब्दों के बीच में कामा और लास्ट वर्ड के पूर्व क्या होगा, एंड लगेगा। तो शब्दों की संख्या बढ़ती गई, लास्ट शब्द के पहले आप एंड लगा दीजिए और एंड के पूर्व जो शब्द है उसके पूर्व जितने हैं सब में कामा लगता चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ए एंड बी, ओके, समझ लीजिए इसको। अब ए बी एंड सी, फिर पढ़ता गया ए बी सी एंड डी। तो ये एक प्रकार से पंक्चुएशन भी है, ठीक ना। तो यहां नहीं रह सकता, एंड के बाद या एंड के पहले कभी भूल करके कामा आप नहीं लगाए अंग्रेजी में। इसी तरह हिंदी में और के पहले या और के बाद कभी भूल कर कामा आप मत लगाए, ठीक। अब यही नियम क्लास में चलता है। यहाँ तो सिंगल लेटर लिया, अब यहाँ पर आप चाहे वर्ड का प्रयोग करो, ध्यान दो, आज चाहे क्लास का प्रयोग करो, कोई फर्क नहीं। किसका करो, क्लास का करो। यहाँ वर्ड बैठा तो यहाँ वर्ड, यहाँ क्लास, तो यही एक रूल होता है, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पर सेम पर्सन द्वारा काम हो रहा है, डिफरेंट पर्सन भी, तो इसे आप एंड से जोड़ेंगे, ठीक। तो एंड से हम जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सी लिख दिया। अब पहला वाक्य हम क्या करते हैं, पूरा उतार देते हैं, एक मिनट। ये देखिए पहला वाक्य हम उतार देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझ लीजिए। मेरा मित्र प्रातः मेरे पास आया, केम टू मी का मतलब पास, टू मी का मतलब पास, पास आया। दूसरे में है कि माई फ्रेंड वेंट इन द इवनिंग, मेरा मित्र शाम को चला गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेरा मित्र मेरे पास सुबह आया था हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता, आया या आया था, दोनों सही है। पत्र लिखा या लिखा था, दोनों सेम चीज है। मेरा मित्र प्रातः में मेरे पास आया था और शाम को चला गया। ये इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग क्या है, फ्रेज है। ये क्या है भैया, फ्रेज है, ओके। आप फ्रेज को स्वतंत्र रूप से नहीं एंड से जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो फ्रेज का प्रयोग जब भी होगा तो वाक्य के अंतर्गत होगा। इट मीन्स फ्रेज खुद का अर्थ तो रखता है लेकिन पूर्ण भाव नहीं देता है। A group of words that has its own meaning but does not complete or does not make a complete sense is called phrase. जब तक इसका वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे, खुद का अर्थ रखेगा। इन द मॉर्निंग का मतलब प्रातः में, इन द इवनिंग का मतलब शाम में, खुद का अर्थ रख रहा है। लेकिन जब तक इनका वाक्य नहीं प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, ये पूर्ण भाव नहीं दे सकता है।
इसका मतलब जब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ दो चीजें मिलेगी, एक तो फ्रेज जुड़ेंगे और साथ ही साथ दो क्लास बनेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रेज हो गया। अब आगे हम लिखते हैं एंड, देखिए एंड, ठीक है ना, एंड के साथ हम जोड़ेंगे सब्जेक्ट सेम है। तो जब सेम सब्जेक्ट है, नाउन के रूप में है, तो भी नहीं वो दोबारा लिखा जाएगा, या उसके बदले में प्रोनाउन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जब नाउन का प्रयोग हम कर ही नहीं रहे हैं तो प्रोनाउन कैसे करोगे? तो यहाँ क्या कर देंगे, अंडरस्टूड, यहाँ पर हम डैश दे दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक, डैश दे दे रहे हैं। देखो पहले रिमार्क कर दे, पहले रिमार्क करने दो, यहाँ सब्जेक्ट 1 हो गया, बोलो हो गया, और यहां से यहां तक प्रेडिकेट 1 हो गया, ध्यान देना। अब इस सब्जेक्ट 2 को हम अंडरस्टूड कर दिए, या तो ही लिख करके करें, बहुत से किताबों में ही लिखा मिलता है लेकिन गलत है, ठीक ना। तो हिंदी जब ट्रांसलेशन करोगे तो वह आएगा ही नहीं, क्या आएगा, देखो मेरा मित्र शाम, सॉरी, मेरा मित्र प्रातः में मेरे यहाँ आया था और शाम को चला गया, तो वह क्यों लिखोगे, क्या जरूरत है? तो ये भाषा का रूपांतरण होता है ना भैया, भाषा विज्ञान है ना। तो अब चलिए वेंट, ठीक, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब देख लीजिए, तो यहां पर ये आपका प्रेडिकेट 2 हो गया, और यह एक गलत हो गया, हाँ, यहां पर पहले फ्रेज देते हैं, पहले क्या देते हैं, फ्रेज, हाँ अब ठीक है। तो ये फ्रेज 1 है, और यह क्या है, फ्रेज 2 है। स्वतंत्र रूप से दो फ्रेज को आप नहीं जोड़ सकते हैं किसी भी कंजक्शन द्वारा, एंड की बातें छोड़िए, ठीक ना। अब यहां पर ये जो पोर्शन है आपका प्रेडिकेट 2 हो गया। अब देखिए, तो सब्जेक्ट 1 और प्रेडिकेट 1 मिलकर के 1 क्लास बना रहा है, क्या बना रहे हैं, 1 क्लास, और एंड इंक्लूडिंग एंड, चूंकि अब हम वो चीज नहीं लिखेंगे क्वालिटी कंजक्शन है, कोपुलेटिव कंजक्शन नहीं। अब यहां से, क्योंकि मेरा तरीका भैया सीक्वेंस में है, इसको इंक्लूड करेंगे, हम पढ़ा चुका हूं। तो अब ये हो गया एंड अदर क्लास, एंड अदर क्लास, कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग है, सेंटेंस कंपाउंड बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले जो क्लास, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे कंपाउंड, ये क्या होगा, पीसी। अब बोलिए, हाँ एक चीज अभी हम रिपीट होते हैं, ध्यान आ गया, रिपीट करते हैं यानी रिवर्स होते हैं, और ये भी पीसी है, लेकिन भाई एक ही व्यक्ति इंडिपेंडेंटली बारी बारी 1 by 1 काम कर रहा है, तो जितना काम करेगा सब इंडिपेंडेंट क्लास बनाएगा, तो इसको कहेंगे सीसी। क्या हम रिवर्स करने की बात कर रहे हैं, ये देखो कहाँ गया, ऊपर वाला मिटा दिया है, ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं। दो शब्दों को भी जोड़ रहा है पहला सेंटेंस, तो वहां भी कंपाउंड सेंटेंस ही बन रहा है। क्या बन रहा है, कंपाउंड सेंटेंस ही बन रहा है, मैं बता दे रहा हूं, बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक ना। तो हाँ एक चीज यहाँ पर हमको लग रहा है
कि गलत हो रहा है, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, हम बता देते हैं। हाँ, मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिए। सिंपल सेंटेंस, और हाँ हमने मिटा दिया है, लेकिन आप क्या करिए, पहले सेंटेंस में कंपाउंड नहीं, सॉरी, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि फाइनली जो सब्जेक्ट हमको, सब्जेक्ट प्लूरल तो है, उसका नंबर प्लूरल है, लेकिन सिंगल सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट भी सिंगल है। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। तो वहाँ नोट कर लीजिएगा, मिस हो गया, नहीं लिख पाए, वहाँ सिंपल सेंटेंस बनता है। गजब का भाई ये कंजक्शन है, यानी कंजक्शन एंड जब भी दो शब्दों को जोड़ेगा तो सिंपल सेंटेंस ही बनेगा, ठीक ना। हमको लग रहा है कि इसके पहले वाले वीडियो में भी यही कहीं मिस्टेक हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक ना। क्या इसके पहले भी तो दिमाग से उतर गया होगा। सिंपल सेंटेंस जब भी एंड किसको जोड़ेगा, दो शब्दों को, तो सिंपल सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ क्या है, सेंटेंस कंपाउंड बनेगा। ये पीसी हो गया, ऊपर वाले में एक क्लास बन ही नहीं रहा है, तो जब तक क्लास नहीं है, सिंपल सा मतलब थॉट है, तो जब क्लास नहीं बन रहा है तो कंपाउंड सेंटेंस बनने का कोई सवाल ही नहीं है। ऊपर वाले में कहाँ क्लास बन रहा है। तो अब यहाँ पर एंड क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर रिजल्ट निकला कि एंड, ठीक ना, जॉइंस टू, ठीक ना, क्लासेस। क्लास के भीतर जो है आपका फ्रेज बैठा है, क्लासेस नहीं रहेगा तो फ्रेज कैसा, तो क्लासेस एज वेल एज क्या फ्रेजेस, ठीक, फ्रेजेस। अब देखिए एज वेल एज का प्रयोग आ गया, इसी कड़ी में उसको भी पढ़ाना है। अर्थ क्या करेंगे आप, पीछे से लेंगे। फ्रेज क्लास के भीतर बैठा है तो क्लास पहले लिखिए, क्लास के साथ साथ दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एंड है। पढ़ाने में कभी कभी बहुत दिमाग बिजी हो जाता है, ठीक है ना, मिस्टेक हो जाता है छोटा मोटा। तो वहाँ क्या करिएगा, हमें लग रहा है कि कहीं तो है, अब हमको याद नहीं है, तो वर्ड को जब भी जोड़ेगा, हमें याद आ रहा है कि वहाँ कंपाउंड लिख गया है गलती से, तो उसको सिंपल कर लीजिए। चलते हैं, अब हम सेंटेंस जोड़कर दिखाते हैं। यह पसीना बहा करके, पंखा बंद करके वीडियो बनाई जाती है आप लोगों के लिए। आप क्या हो, लेजी हो, पढ़ते नहीं है। देखो पसीना छूट रहा है, समझ गए, क्योंकि फैन चलेगा ना, फैन चलेगा भैया तो आवाज उड़ जाएगी, क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, माइक की डिमांड थी, माइक ले लिया, वैसे बहुत फर्क नहीं है। माइक उस समय के लिए है जब कैमरा बहुत दूर हो। अब मोबाइल से रिकॉर्ड करते हो तो पास में होता है, क्योंकि मैं लिया कल और इसको चेक भी कर लिया, एक बार रिकॉर्ड करके बिना इसको लगाए माइक को, एक बार लगा के, कोई अंतर नहीं। कैमरा बहुत, मोबाइल बहुत दूर रहेगा नहीं। डीएसएलआर वगैरह के लिए हाँ, ऑनलाइन में शायद ये काम करे, तो शाम को ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना 5 से 6 भैया, थोड़ा सा अगर आप पढ़ते हैं यूट्यूब पर तो मैं लगा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, किसका, फ्री ऐप है हमारा, इंग्लिश एसएससी इंग्लिश ग्रामर बाई आरपी सर ऐप का नाम है, लिंक भी लगा देता हूँ।
तो उस पर आ जाओ, इसको भी पढ़ो, उसको उसमें एक बैच चल रहा मास्टर बैच, ठीक ना, तो उसमें भी शुरू से पढ़ा रहा हूँ, तो चाहो तो तुम वहाँ भी पढ़ सकते हो फ्री में, ठीक। अब जो है हम सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहला वाक्य है ट्रस्ट, ट्रस्ट इन गॉड, ठीक। और दूसरा वाक्य है डू राइट, मतलब सही करो, या हम डू वेल कर देते हैं, अच्छा करो। राइट भी ठीक है अपनी जगह, मतलब कोई काम सही करो। चलिए अब यहां आपको देखना है क्लास कब बनता है सेंटेंस। क्लास में दोनों वाक्यों में से किसी ना किसी वाक्य में सब्जेक्ट जरूर रहेगा, दोनों भागों में से। प्रेडिकेट तो दोनों में रहेगा, बिना प्रेडिकेट का तो कोई वाक्य बनेगा ही नहीं, लेकिन विदाउट सब्जेक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेडिकेट है, ये भी प्रेडिकेट है, तो ये प्रेडिकेट 1 हो जाएगा, ये प्रेडिकेट 2, सब्जेक्ट है ये नहीं है। ये क्या है, दोनों इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या भैया, ये दोनों ही क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्रयोग ना हो, तो जब भी जोड़ोगे सब्जेक्ट ना प्रयोग हो, ध्यान देना, सब्जेक्ट है तो फिर क्लास बन जाएगा, क्योंकि क्लास की क्या परिभाषा है, कम से कम 2 सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट होने चाहिए। लेकिन अगर किसी एक पोर्शन में एक सब्जेक्ट गायब भी है तो भी क्लास ही बनेगा, इसको मौखिक सुन लीजिए। तो अब जैसे आप कंबाइन करते हो, ठीक है, जैसे आप कंबाइन करोगे तो रिजल्ट देखो, रिजल्ट आया ट्रस्ट। ये कहना है कि ईश्वर पर विश्वास करो और सही चीज करो, डू राइट। तो ट्रस्ट इन गॉड, ठीक ना, इन गॉड। अब यहाँ पे 1 by 1 ही कहा जा रहा है, पहले विश्वास करेगा और फिर तब सही काम करेगा। तो 1 by 1 ये क्या है, आपका कमांड सेंटेंस नहीं है, एडवाइस है ये, क्योंकि विश्वास करने के लिए आप किसी पर कमांड नहीं कर सकते हो। तो दोनों वाक्य क्या है, इंपरेटिव में एडवाइस आप सजेशन, ठीक, एंड क्या, डू राइट। इस तरह से केवल 2 प्रेडिकेट ही प्रेडिकेट मिल रहा है, किसी में सब्जेक्ट है ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहां देखिए, ये पहला जो प्रेडिकेट हो रहा है पीसी और दूसरा एंड से और यहां तक सीसी, तो सेंटेंस तो हमारा कंपाउंड बनेगा, केवल वर्ड की दशा में सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो फ्रेज जोड़ोगे तब भी कंपाउंड, यहाँ भी कंपाउंड, यहाँ भी कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ एंड क्या कर रहा है, बोलिए, एंड joins 2 sentences। आप यहाँ क्लास नहीं लिख सकते हैं, क्लास नहीं बन रहा है क्योंकि क्लास की डिफिनीशन पूरी नहीं हो रही है। अगले क्लास में एंड के साथ आल्सो लगेगा कि टू लगेगा, ठीक। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस पर क्लास रहेगा, ठीक।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।